to your own channel वास्तु एजुकेशन सिंप्लीफाइड फॉर यू। आई एम डॉक्टर जसलीन और करंटली हम लोग 45 एनर्जी फील्ड्स की डिटेलिंग कर रहे हैं और अब तक हमने लास्ट मुख्य एनर्जी फील्ड तक डिटेलिंग कर ली थी। तो आज हम लोग करेंगे भल्लाट एंड सोम एनर्जी फील्ड की डिटेलिंग। और शुरुआत करने से पहले मैं ये आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, मैं पूरे एक साल के बाद जो फर्दर 5 एनर्जी फील्ड्स रह गई हैं, इतने बड़े गैप के बाद वो कवर करने जा रही हूँ। और रीज़न वॉज दिस, मुझसे कुछ लोग सहमत होंगे, जिस फील्ड में हम हैं, इन द कंसल्टेंसी फील्ड, 5 to 6 days a week हम लोग ऑन डिफरेंट साइड्स ट्रैवलिंग, यही हम लोगों का स्केड्यूल है। तो वीकली मुझे सिर्फ 1 या 2 ही दिन मिलते थे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और अर्लियर जब बच्चे स्कूल जाते थे तो उस ड्यूरेशन में मैं ऑफिस आ जाती थी। एंड अब बच्चे घर पर थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो मेरे पास आने का टाइम ही नहीं होता था ऑफिस, और मन भी नहीं करता था और बच्चे भी छोड़ते नहीं थे। तो दैट वाज द रीज़न कि मैं ऑफिस नहीं आ पाई और वीडियोस इतने बड़े गैप के बाद अब जाके कवर हो रही हैं। सो टुडे द फर्स्ट डे ऑफ देयर स्कूल, सो सी आई एम बैक इन ऑफिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भल्लाट, समरंगल सूत्राधार में भल्लाट का रंग गहरा नीला बताया गया है और भल्लाट को चंद्रमा कहा गया है। और भल्लाट का क्या मतलब आ जाता है? भल्लाट का मतलब आ जाता है विशाल, ह्यूज, प्लेंटी, या हम कह सकते हैं इन अबंडेंस, या फिर कह सकते हैं स्प्रेड होना, एक्सपेंशन। अगर हम बात करते हैं आइकनोग्राफी की, यानी कि प्रतिमा विज्ञान की, तो चंद्रमा को जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है रथ से, यानी कि जो चंद्रमा का वाहन है वो है रथ, 10 घोड़ों युक्त, यानी कि ऐसा रथ जिसके साथ 10 घोड़े बंधे हुए हैं। अब ये 10 घोड़े क्या हैं? ये 10 घोड़े हैं, 10 घोड़े डिफाइन करते हैं 10 डिफरेंट डायरेक्शंस को, और चंद्र डिफाइन करता है मन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भल्लाट का पद पॉजिटिव एनर्जीज के साथ इनवाइब होगा, यानी कि बैलेंस होगा, तो जो मन है वो 10 दिशाओं में नहीं भटकेगा, वो बल्कि जो 10 दिशाओं का जो बेनिफिट है, जो उनके एट्रीब्यूट हैं, उनकी पॉजिटिविटी लेता हुआ भल्लाट की पॉजिटिविटी के साथ एक्सपेंशन करेगा, ह्यूज करेगा, बड़ा करेगा। अब यही अगर ऐसी स्पेस है जो कि नेगेटिव है, तो वहां पे रहने वाला जो व्यक्ति है, जो ऑक्यूपेंट है, उसका मन, क्योंकि चंद्र मन और उसका मन 10 घोड़े याद रखिए, 10 दिशाएं, यानी कि उसका मन 10 दिशाओं में भटकेगा, तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो इनस्टेबल होगा। यानी कि वो कोई भी कार्य करेगा उसको बीच में ही छोड़कर अगले पे जंप करेगा, अगला पकड़ेगा तो शायद तीसरा और चौथा भी पकड़ लेगा, क्योंकि वो ही नहीं जानता उसको क्या करना है। उसका जो मन है वो स्थायी नहीं है, वो फिक्स नहीं है, उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो उसका जो मन है वो भटक रहा है। यही अगर ये जोन स्टेबल है तो वो व्यक्ति का जो मन है वो स्टेबल है, अपने मन पर कंट्रोल करना उसे आएगा, तो वो जो भी कार्य करेगा उसे खूबसूरती से करेगा। वो जो बात करेगा, जो वाणी का प्रयोग करेगा, वो अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, किसी से बात करेगा तो दूसरे को बात समझा भी पाएगा और समझ भी पाएगा, और दूसरा व्यक्ति भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जिससे उसका कार्य, जो भी उसका वर्क है, वो एक्सपैंड होगा। अब हम साथ ही बात कर लेते हैं सोम पद की। सोम का जो पद है उसे कहा जाता है द गॉड ऑफ वेल्थ एंड द ऑनर ऑफ ऑल द वर्ल्डली ट्रेजर्स। हम ये भी कह सकते हैं प्रिजर्वर। तो वो कौन है? सोम, कुबेर। तो कुबेर कौन है? खजांची कहा गया है इन्हें, यानी कि द ट्रेजरर, द कैशियर। अब सोम की एनर्जी फील्ड कहाँ है? बिल्कुल भल्लाट के साथ एडजॉइनिंग, मुख्य, भल्लाट एंड देन सोम। कुबेर को शक्ति कहा गया है, बस शक्ति ही शक्ति, यानी कि द पावर ऑफ पावर। कैसी पावर? अर्न करने की पावर। अर्न कराती है एंड देन उसे प्रिजर्व करवाती है। अर्न कैसे होगा? अर्न होगा, आपके पास कोई स्किल होगा, कोई टैलेंट होगा, या मैन्युफैक्चर है, यानी कि कोई बिजनेस है, या कोई कार्यस्थल है, आप जॉब करते हैं, इट कैन बी कंसल्टेंसी। तो ये हो गया आपका टैलेंट, ठीक है, अर्न करने के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है।
उसके बाद ये कन्वर्ट होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई एंड देन आपने इनपुट डाला, अपने एफर्ट्स डाले एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मनी, इनटू रिजल्ट। तो ये एफर्ट का जो कन्वर्जन है वो क्या है? मनी। और कुबेर क्या है? खजांची, प्रिजर्वर। अब ये जो आपका कार्य है उसको वो प्रिजर्व कैसे करेगा? फॉर द फर्दर यूज, सो दैट वो आपका खजाना बढ़ता जाए। एक बार तो हमने नहीं करना ना, हमने उसको एक्सपैंड करना है। तो अब जब एक्सपैंड करने की बात आती है, जब उसको बढ़ाने की बात आती है, तो यहाँ पे एनर्जी फील्ड हेल्प करती है भल्लाड। तो यानी कि भल्लाड और सोम अलग अलग होकर भी एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो जब हमने किसी कार्य को एक्सपैंड करना है, ह्यूज करना है, बड़ा करना है, तब भल्लाड एंड सोम गो हैंड इन हैंड। अब हम बात कर लेते हैं डोर्स की भी। ये दो जोन्स दोनों ऐसी एनर्जीज हैं, भल्लाड और सोम, जहां पर एंट्रेंसेस होनी चाहिए, क्योंकि भल्लाड और सोम के लिए दिया गया है पुत्र बल, धन की प्राप्ति, संपत्ति। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर सभा हो सकती है, यानी बैठक, यानी कि ड्राइंग रूम। यहाँ पर ऑफिस हो सकता है, रूम भी हो सकता है, यहाँ पर बच्चों का कमरा भी हो सकता है। लेकिन शास्त्र में दिया है कि अगर यहाँ पे विद्याभ्यास के लिए स्थान बनाना है, पढ़ने के लिए स्थान बनाना है, स्पेशली भल्लाड में, क्योंकि वो मन से रिलेटेड है, चंद्र से रिलेटेड है, तो मन भटके नहीं, इसलिए वहां पर सरस्वती जी की मूर्ति रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, और अगर हम उपाय की बात करें तो उससे पहले हमें देखना होगा कि इम्बैलेंस तो नहीं। तो इम्बैलेंस के लिए हम क्या देखेंगे कि टूटा फूटा तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, आलतू फालतू सामान तो नहीं पड़ा है, जाले तो नहीं लगे हैं। ठीक है, पहले हम वो चीजों को देखेंगे। लाइट वेंटिलेशन हो, वहां पर रोशनी रहे, हवा का संचार हो, हम वो चीजें देखेंगे। एंड उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमें उसे और एनहांस करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप वहां पे कपूर रख सकते हैं। ठीक है, भल्लाड में भी और सोम में भी। और अगर हम कहें कि मन को कंट्रोल करना है, तो भल्लाड के अंदर गुड़ का प्रयोग बोला गया है, यानी कि वो व्यक्ति जो है वो अपने भोजन में, अपने खाने में गुड़ का प्रयोग करे। इलायची भी यूज कर सकता है। और अगर हम सोम की बात करें तो सोम में क्या प्रयोग कर सकते हैं? दर्पण कहा गया है, यानी कि शीशा, मिरर। तो उसका जो फ्रेम है दैट शुड बी ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर फ्रेम में मिरर, और उसको हम लगाएंगे नॉर्दर्न वॉल पर। तो दिस इज द वे टू एनहांस दीज एनर्जीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट एनर्जी फील्ड को लेकर मिलेंगे। थैंक यू।